राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे शोल्डर थ्रोट की प्रॉब्लम पर कि हमें किस नेक में कितना शोल्डर लेना है, कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, ताकि हमारा जो ब्लाउज या ड्रेस जो भी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले तो आपको शोल्डर कैसे लेना है हमें परफेक्ट तरीके से वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डमी के पास दी है और मैं अब इसमें आपको नाप लेना बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से टेप पकड़ते हुए यहाँ जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 14 इंच का हमारा शोल्डर आ रहा है। तो ये फुल शोल्डर कहलाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल इसे हम फुल शोल्डर कहेंगे। तो फुल शोल्डर हमें किस तरह के नेक में लेना है और इसमें माइनस कितना करना है और कितने इंच डीप नेक में करना है, आज हम इस वीडियो में यही चीज़ें सीखेंगे कि 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 9 इंच इस तरह के गले में या बोट नेक में हमें कितना शोल्डर लेना है और कॉलर वाले में कितना लेना है। तो इस तरह के सारी आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपना खुद का ड्रेस बना रहे हो और आप सिलाई के क्षेत्र में नए हो तो आपको खुद का नाप कैसे लेना है ताकि आपका ड्रेस परफेक्ट बने। तो उसके लिए आपको शोल्डर इस तरह से इंची टेप को पकड़ना है और देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देखिए एक हड्डी है, तो दोनों तरफ इस तरह से पकड़ते हुए आपको नाप लेना है। तो अब यहाँ पे आपने पकड़ लिया है और आप इसको सामने की तरफ ला के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14.25 इंच यानी 14 इंच टू 5 मेरा शोल्डर है। तो ये मेरा फुल शोल्डर कहलाएगा। तो इसी तरह से आपको अपना भी नाप ले लेना है। तो अब यहाँ पर मैं देखिए कुछ चौक की मदद से गले का ड्रॉइंग करके दिखाऊंगी जिससे आप समझ जाए ज़्यादा आसानी से। देखिए जब भी हम कॉलर बनाते हैं यहाँ पर हमारा ये इस तरह से फुल शोल्डर हो गया। कॉलर जब भी हम बनाते हैं तो पीछे से इस तरह से पैक रहता है। तो हमें इसमें कितना लेना है? जी हाँ, तो इसमें यहाँ पर हमें देखिए जब भी हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो भी शोल्डर है, जैसे यहाँ पर मैंने डमी पे जब नापा था तो इसमें शोल्डर हमारा आया था 14 इंच। तो जब भी आप कॉलर इस तरह से पैक कॉलर का जब भी नेक बनाए तो उसमें क्या करना है, कितना शोल्डर लेना है? तो जी हाँ 14 इंच और उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना है क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ पर सिलाई की जाएगी। अगर आप सिर्फ 14 इंच ले लेते हो तो यहाँ पर खिंचाव सा महसूस होगा। तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो इसी तरह से और भी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो अब देखिए अब इसके बाद यहाँ पर आता है ये इस तरह से पैक नेक। पैक नेक में हमें कितना शोल्डर रखना है और ये पैक नेक कितने इंच से कितने इंच का होता है जैसे हम पैक नेक कहेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक जो भी नेक बनता है वो पैक नेक कहलाता है। जैसे अभी रेडीमेड ड्रेस में आप देख सकते हो इस तरह का नेक चलता है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मीडियम नेक आप कह सकते हो। ये मीडियम नेक हमारा होता है 3.5 इंच से 6 इंच तक का होता है। इसमें हमें शोल्डर में माइनस करना होता है। तो वो कितना माइनस करना है ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें डीप नेक पहनना होता है। तो ये हमारा डीप नेक हो गया। डीप नेक कितना होगा हमारा 6.5 इंच से लेकर 10-11 इंच तक का हो सकता है। इसमें हमें कितना शोल्डर लेना है या हमारे पूरे शोल्डर में से कितना इंच माइनस करें ताकि हमारे जो कंधे हैं बिल्कुल गिरे नहीं और यहाँ परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। वैसे तो डीप नेक अगर आप बनाते हो और शोल्डर फिसल रहे तो उसमें डोरी लगा के भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन हमारे कई कस्टमर होते हैं जिन्हें डोरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। तो अगर आपने ब्लाउज बना लिया है और इसका शोल्डर स्लिप हो रहा है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और शोल्डर स्लिप ही ना हो इसके लिए हमें क्या करना है ये भी मैं इसमें बताऊंगी। तो चलिए अब मैं से पेपर पे आपको कटिंग करके बताती हूँ ताकि आपकी एक ही वीडियो में सारी समस्याओं के समाधान हो जाए, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाए आपको। तो चलिए अब यहाँ पर मैं पेपर पे कटिंग करके बताती हूँ।
ये डमी को हम कर देंगे साइड। ये मैंने ब्राउन पेपर ले लिया है, तो इसे यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे तो इस तरह से ये खुलेगा। तो अब यहाँ पे मैं डबल करूँगी है ना, क्योंकि जब भी हम ब्लाउज या कोई ड्रेस कट करते हैं तो इस तरह से फोल्ड करके ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है और इसको डबल फोल्ड कर दिया है। हमने डमी पे लिया था तो हमारा कितना था, 14 इंच हमारा था। तो 14 इंच में हम यहाँ पर 7 इंच पर पहले तो इसका हाफ कर लेंगे। 14 इंच का हाफ करा तो हमारा यहाँ पर 7 इंच आ गया। अब 7 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगाया। अब पहले हमें अब इसमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है कि क्या हम कॉलर वाला बना रहे हैं, जैसे पैक कॉलर होती है, पूरे नेक में कॉलर बनती है। तो अगर आप पूरी फुल नेक का कॉलर वाला बना रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें यहाँ पर आपको आधा इंच प्लस कर देना, यानी आपको 7.5 इंच ले लेना है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ कि इस तरह से आपको यहाँ पर और आर्म होल ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पर हमारा ये 2.5 इंच का हमारा नेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा कॉलर वाला। अब अगर हम यहाँ से कितना, यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच या 2.5 इंच का हम यहाँ से गला बनाते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच का गला बनाया है, इस तरह से 2.5 इंच का गला बनाया। तो ये 2.5 इंच का जब गला बनेगा तो ये कटेगा तो इस तरह से फैलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आधा इंच नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। तो इसमें हमें कितना रखना है, जितना हमारा पहले था। मेन शोल्डर हमारा क्या था, 14 इंच, तो हमें बिल्कुल 7 इंच ही रखना है। इससे ना तो आपको बढ़ाना है इसमें, ना ही घटाना है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मैंने बता दी हैं कि अगर आप कॉलर वाला बनाते हैं तो आपके फुल शोल्डर में आधा इंच आपको प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपका यहाँ आर्म होल यहाँ से ड्रॉ होगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरी चीज, अब हम गला बनाएंगे। यहाँ पे हमारा ये है 2.5 इंच का। अब हम यहाँ पर बनाते हैं 3 इंच से लेकर 5 इंच तक का आप गला अगर बना रहे हो, 4.5-5 इंच का, मतलब 4-4.5 इंच तक का अगर आप गला बना रहे हो यहाँ पर, तो आपको कितना लेना है। अब देखिए ये गला कटने के बाद कम फैलेगा, ये थोड़ा और ज़्यादा फैलेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच हमें फिर से माइनस कर देना है। अब हमारा आर्म होल कहाँ से ड्रॉ होगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हो गया है मीडियम में। अब यहाँ से हम अगर बनाते हैं 6.5 इंच तक का गला, ये है हमारा 6.5 इंच तक का गला। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आधा इंच और माइनस कर देना है। तो अब हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 इंच का शोल्डर, ठीक है। और अब हमारा आर्म होल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज बताती हूँ, अगर आप डीप नेक बना रहे हो, डीप नेक मतलब 7 इंच, 8 इंच, 9, 10, 11, 12, कितना भी, मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 इंच का गला बना रही हूँ, तो मेन आपको ये इस तरह की ये 3 पैटर्न में बिल्कुल भी शोल्डर, तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो शोल्डर बिल्कुल नहीं फिसलेंगे। तो अब यहाँ पे एक और नया हमको फार्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हमने ड्रॉ करा और हमारा इस तरह से नेक बना लिया। अब हमें शोल्डर कितना लेना, तो हमारा मेन शोल्डर कितना था, 7 इंच, ठीक है, 7 इंच था। अब इसका हमें चौथा भाग निकालना है, कितना, चौथा भाग। तो हम अब हमें चौथा भाग कैसे निकाल लेंगे, अगर वैसे तो आप
कैलसी से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। इसको इस तरह से आधा करा और अब यहाँ से इस तरह से आधा कर लिया है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 1.25 इंच, ठीक है, यानी 1.75 यानी 1.25 इंच। तो अब यहाँ जो हमारा 7 इंच था इसमें से 1.25 इंच हम यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 1.25 इंच हमने माइनस कर दिए। तो अब हमारा शोल्डर कितना बच गया यहाँ पर 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर भी। अगर आप इस 5.25 इंच पर यहाँ से निशान लगाओगे और इस तरह से गहराई दोगे तो आपको बिल्कुल भी आपका ये शोल्डर स्लोप नहीं होगा। फिर भी एक ट्रिक बताती हूँ मैं यहाँ पर दूसरी। तो ये तो हो गया हमें कि किस तरह से कितने नेक में कितना शोल्डर लेना है। अब यहाँ एक अगर आप इस तरह से 10, 11, 12 इंच या जैसे 11 इंच 12 इंच इस तरह से लेते हैं तो आपको शोल्डर तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कि आपको जितना शोल्डर है उसमें से उसको हाफ करके आप उसका चौथा भाग लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा नेक है। तो नेक की तरफ से जब आप कट करोगे तो यहाँ से ये आधा इंच से कम 1 पॉइंट कम जितना आपको आगे की तरफ डाउन कर लेना है इस तरह। जब आप तो बहुत से लोग कैसे सिलाई लगाते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है ना, मान लो कटिंग कर लिया मैंने कट कर लिया और अब मैं इसे यहाँ से सिलाई लगा दूंगी, है ना। ये मैंने पहले निशान बता दिया, मैं बाद में बताऊंगी। जैसे अब यहाँ से ब्लाउज कट होने के बाद यहाँ से सिलाई हो जाएगी, शोल्डर इस तरह से सीधा सिलेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा डिप बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछा सिल लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में। और अब आपको शोल्डर कितना लेना है, कितने नेक में कितना शोल्डर लेना है, ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया। अगर आप आर्म होल का भी फार्मूला जानना चाहते हैं तो मेरे आगे वीडियो देखिए, मेरे चैनल से जुड़िए। थैंक यू।